स्टूडेंट्स, आज हम लोग गणित की ज्योमेट्री शाखा ज्यामिति शाखा पर कुछ विचार करने जा रहे हैं। गणित को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, रेखा गणित इसको कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि रेखाओं से निर्मित आकृतियों का अध्ययन इस शाखा में हम करते हैं, अर्थात ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें रेखाओं से निर्मित विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम इस पर पॉइंट पर बात करेंगे, बिंदु पर बात करेंगे। बिंदु यह ज्यामिति गणित की आधारशिला है, बिंदु फंडामेंटल यूनिट है। बिंदु में न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। यह केवल एक संकेत मात्र होता है कि हम किसी भी निर्देशित करते हैं, किसी भी पॉइंट को, किसी भी संकेत को निर्देशित करने के लिए हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। बिंदु के बाद हमारे सामने आती है रेखा, इसको लाइन करते हैं। तो बिंदुओं के समूह को हम रेखा कहते हैं। रेखा में केवल लंबाई होती है, इसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। इसको हम दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से, असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसमें दोनों तरफ तीर का निशान होता है। यह संकेत दे रहा है कि हम इसको दोनों दिशाओं में असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता, अंत्य बिंदु नहीं होता है। इसको निर्देशित करने के लिए हम यदि कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं तो 2 अक्षरों का प्रयोग करेंगे, ए बी, और अगर स्मॉल लेटर से इसको दिखाना चाहेंगे तो हम केवल स्मॉल लेटर से, सिंगल लेटर से इसको दिखाते हैं। इसका संकेत होता है ए बी, लिखने के बाद इसमें रेखा का एक संकेत दे दिया जाता है। रेखा के बाद रेखा खंड आता है, रेखा खंड, इसको लाइन सेगमेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट। रेखा का वह भाग जिसके दोनों अंतिम सिरे ज्ञात हों, जिसके दोनों अंतिम सिरे ज्ञात हो, उसको हम रेखाखंड कहते हैं। इसकी लंबाई निश्चित होती है, इसको हम कॉपी पर खींच सकते हैं और इसमें कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। इसको दिखाने के लिए हम 2 अक्षरों का प्रयोग करते हैं, रेखाखंड ए बी इसको कहते हैं। अब तीसरा, इसके बाद वाला चरण आता है किरण। इसको रे कहते हैं। रेखा का वह भाग जिसका एक अंतिम सिरा ज्ञात हो और एक सिरा अनंत दूरी को तय करने वाला हो, उसको हम किरण कहते हैं। इसमें एक सिरे पर तीर का निशान होता है जो यह बताता है कि इसको असीमित रूप से इस दिशा में हम बढ़ा सकते हैं। इसको किरण कहते हैं। किरण के बाद अब आता है कोण, एंगल। 2 किरणों के अंतिम बिंदु के मिलने से एक कोण का निर्माण होता है। यह किरण ओ ए है, यह किरण ओ बी है, और इन दोनों किरणों के अंतिम बिंदु के मिलने से इनके बीच में जो झुकाव हो जाता है उसको हम कोण कहते हैं। कोण में 2 आर्म होती हैं, ये 2 भुजाएं होती हैं, और जिस बिंदु पर कोण बनता है उसको हम शीर्ष कहते हैं, यानी वर्टेक्स कहते हैं। कोण को निर्देशित करने के लिए हम एक अक्षर का भी प्रयोग कर सकते हैं,
एंगल O, या हम एंगल BOAB इसको लिख सकते हैं तथा एंगल AOB लिखते हैं। जिस सिरे पर एंगल बनता है, कोण बनता है, उसको हम हमेशा बीच में लिखते हैं। कोण का संकेत यल होता है। अब हम कोण के प्रकार पर बात करेंगे। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। तो कोण के प्रकार में सबसे पहले आता है शून्य कोण। शून्य कोण यानी जीरो एंगल, जीरो एंगल। जब दोनों किरणें एक दूसरे पर समपाती होती हैं, यानी उनके बीच में कोई विचलन नहीं होता है, तो उसको हम शून्य एंगल कहते हैं, जीरो एंगल कहते हैं। जैसे एक किरण है, यह OA है, दूसरी किरण इसी पर समपाती होगी OB, तो इनके बीच में कोई विचलन नहीं है, इसलिए इसको हम शून्य एंगल कहेंगे। दूसरा होता है न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। जब दो किरणों के बीच में जो विचलन होता है वह 0 अंश से अधिक हो तथा 90 अंश से कम हो, तो इस प्रकार के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। इसमें एक किरण OA और इनके बीच में ये विचलन जो हो रहा है यह 90 डिग्री से कम हो रहा है, इसलिए इसको हम न्यून कोण कहते हैं। इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार होता है। तीसरा होता है समकोण, राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल। जब दोनों किरणों के मध्य विचलन जो होता है वह 90 डिग्री का हो जाता है, यानी एक दूसरे पर दोनों किरणें लंबवत खड़ी हो जाती हैं, तो इसको हम समकोण कहते हैं, राइट एंगल। ये विचलन इनका जो है, ये विचलन 90 डिग्री का हो रहा है। यह लंबवत रेखाएं हो गई OA और OB, एक दूसरे के ऊपर लंबवत हो गई। अब इसके बाद चौथा कोण आता है अधिक कोण। इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, OBTUSC। वह कोण जो 90 अंश से अधिक हो तथा 180 अंश से कम हो, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। इसकी रचना कुछ इस प्रकार होती है, EE, OA, OB, इनके बीच में ये जो विचलन है वह 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है, अतः इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब आता है स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। स्ट्रेट एंगल, जब दो किरणों के मध्य 180 अंश का विचलन हो जाता है, 180 अंश का 0 अंश, वह कोण जिसका मान 180 अंश हो, यानी किरणें एक दूसरे के ठीक विपरीत हो जाती हैं। जब दोनों किरणें एक दूसरे के ठीक विपरीत होती हैं, ये OA, OB, यहां पर इनके मध्य 180 अंश का कोण होता है, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं।
प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण, इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। वह कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक तथा 360 अंश से कम होता है उसको हम प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये ओ ए बी, इनके मध्य में जो विचलन होता है वह 180 अंश से अधिक होता है तथा 360 अंश से कम होता है। अब संपूर्ण कोण इसका लास्ट का, संपूर्ण होल एंगल। जब दोनों किरण एक दूसरे पर संपाती हो जाती हैं, लेकिन वो पूरा एक राउंड करके आती हैं, एक चक्कर करके उसके ऊपर संपाती होती है, तब वहां पर 360 अंश का कोण बनता है। इनकी रचना कुछ इस प्रकार होती है, ये ओ ए, इसी पर एक किरण ओ बी भी आ जाती है और इनका विचलन इस तरह से घूम करके वो आती है, इसलिए यह कोण संपूर्ण कोण होता है। बच्चों अब कुछ विशिष्ट कोणों के बारे में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, समांतर रेखाओं से निर्मित एकांतर कोण और संगत कोण पर हम विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।